Hello guys, welcome back to another video from Biology Belief. So today we will start the chapter 10 microbes in human welfare, and this is the part 2 video, and I already completed the topic microbes in household products. So today we will start the topic fermented beverages and the antibiotic. Before starting the lecture of this topic fermented beverages and antibiotic, I framed the 3 questions from previous topic. So if you are not seeing the video, you can see, and you can also see the others video also for better understanding, and also you can give the answer of that particular question. So my question is, which bacteria is used to grow in a milk to convert into a curd? So you have to write the name of the bacteria. And the second part of the first question is, which vitamins is present in curd? And the question number 2, the the dough which used to making a food such as idli and dosa is fermented by which microbes? And the second question of the second part is, the puffed up appearance of dough is due to the production of dash gas. Okay, and the question number 3, the large hole in Swiss cheese are due to the production dash are named the bacteria. सो यहाँ पर आप लोगों को बैक्टीरिया का नाम लिखना है, यहाँ गैस का नाम लिखना है, इसमें कौन सा पैथोजन यूज़ हुआ था, कौन सा माइक्रोब्स यूज़ हुआ था, इसमें कौन सा विटामिन है कर्ड में, और यहाँ आप लोगों को बैक्टीरिया का नाम लिखना है, कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम. ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में फिनिश हो चुका था, कवर हो चुका था. सो कम इन टू द टॉपिक फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड कम इन टू द NCERT. And fermented microbes, especially yeast, have been used from the time immemorial for production of beverages. मीन्स इसमें ये बोला गया है कि जो स्पेशली एक माइक्रोब्स है ईस्ट, वो बहुत यूज़ होता है किसी भी प्रोडक्ट को फर्मेंट करने के लिए. तो जैसे कि एग्जांपल है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, दे आर यूज्ड फॉर फ्रॉम द ईस्ट ओनली. फॉर दिस पर्पज सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग. और ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है वो ब्रेड मेकिंग के लिए भी यूज़ होता है, उसको हम लोग कॉमनली ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं. और ये फर्मेंटिंग इसको ये एक मीन्स इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड क्रेल्स फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल. और जो फ्रूट जूस को फर्मेंटेड करने के लिए ये ईस्ट काम आता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जो इथेनॉल बनाने के लिए काम आता है. डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. अब इसमें यह बताया गया है कि किस टाइप के फर्मेंटेशन को यूज़ किया जाता है एक मीन्स इथेनॉल बनाने के लिए. तो एक होता है विथ डिस्टिलेशन और एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड जस्ट लाइक वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन. मीन्स जो विदाउट डिस्टिलेशन जो यूज़ होता है उसमें कम से कम उसमें अल्कोहलिक मात्रा कम हो जाता है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहलिक आर डिक्रीजेज बाय द विदाउट डिस्टिलेशन. एंड वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन. अगर जिसमें भी हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं उसमें अल्कोहलिक का परसेंट ज़्यादा होता है. एंड फॉर ग्रोथ द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इन शोन इन फिगर 10.5. और इसमें बताया गया कि कैसे फर्मेंटेशन किया जाता है एक लैब में. सो इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेड और अल्कोहलिक बनाने के लिए कौन से ईस्ट का यूज़ किया जाता है, तो है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से अल्कोहलिक प्रोडक्ट को विथ और विदाउट डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है, ये जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ओके, तो कम इन टू द आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड कम इन टू द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स में पहले तो कौन डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक्स? पहले NCERT जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लैब में 10 पेट्री डिश में मीन्स स्ट्रेप्टोलोकाई प्रोड्यूस किए थे, जिसमें से
10 में बैक्टीरिया ग्रो होते जा रहा था, मगर एक ऐसा पेट्री डिश था जिसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें फंगस प्रेजेंट था। तो उसमें फंगस प्रेजेंट था तो वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था। तो उसमें से जो एंटीबायोटिक्स बनाया गया पेनिसिलिन, और वो जो फंगस का नाम है वो पेनिसिलियम नोटाटम है। तो इसके कारण और एक समय, और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है वो एक हिस्ट्री का है कि जो The antibiotic was extremely used to treat American soldier wounded in a World War II। और जो एक अमेरिकन सोल्जर थे वो इससे घायल हो गए थे, किसमें, एक वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो उसमें जो फ्लेमिंग्स थे वो उन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, जिसके कारण 3 साइंटिस्ट को फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी ये अवार्ड हुए थे। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। तो इसका ये टॉपिक का समरी ये है। सो अब हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओके, एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी। और ये जो एंटीबायोटिक्स है वो एक माइक्रोब से बनता है, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवर, सबसे अच्छा डिस्कवरी था 20th सेंचुरी में। और इसको इसलिए 20th सेंचुरी में बोला गया क्योंकि 1945 में जो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर थे उन्होंने ये प्रोड्यूस किया था। सो वेयर हाँ, एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एंटी इज द ग्रीक ऑफ अगेंस्ट एंड द बायो मीन्स लाइफ। जो एंटी का ग्रीक मतलब अगेंस्ट होता है और बायो मीन्स होता है लाइफ। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ मीन्स ह्यूमन के अगेंस्ट नहीं, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो ह्यूमन में डिजीज प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वेयर विथ रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। और ह्यूमन लाइफ में ये ज़िंदगी देने का काम करता है, मीन्स ये ज़िंदगी बचाता है, अगेंस्ट काम नहीं करता एंटीबायोटिक्स। So antibiotics are chemical substance which are produced by some microbes and retard the growth of other disease causing microbes। और जो एंटीबायोटिक्स है वो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जो एक माइक्रोब्स को, अनडिजायर माइक्रोब्स को वो किल करता है और वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को कम करता है। एंड यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और आप लोगों ने सभी ने सुना होगा एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन। एंड डू यू नो द पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। और जो पेनिसिलिन था वो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोज किया हुआ था या डिस्कवर्ड था। एंड इट वॉज चांस डिस्कवरी। एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकाई बैक्टीरिया वन, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में, पर एक बार और एनसीईआरटी से इसको पढ़ते हैं। Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed mold growing in his unwashed culture plant around the Staphylococcus not grow। और जो इन्होंने बहुत सारे पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो किया, मगर एक ऐसे पेट्री डिश में जो अनवॉश्ड था, जिसमें फंगस प्रेजेंट था, उसमें जो ये बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो उसमें मेनली वो क्या, फंगस था, इसके कारण उसमें वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वर ब्लाइज्ड लेटर बाय अर्नस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी। और इन्होंने बहुत, अर्नस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने इन्होंने भी वो डिस्कवर किया था। दिस एंटीबायोटिक्स वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन अ वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 में एक अमेरिकन सोल्जर जो घायल हो गए थे उनके लिए जो एंटीबायोटिक था वो यूज़ किया गया था। इसमें से जो मैं फ्लेमिंग है, चेन है, फ्लोरी है, वो इसके कारण अवॉर्डेड हुए थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन के खोज होने के बाद भी कई सारे एंटीबायोटिक्स प्यूरिफाई किए अदर बैक्टीरिया से।
एंड कैन यू नेम द सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाउंड आउट देयर सोर्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स है वो सॉइल बैक्टीरिया से मिलता है और मेनली एंटीनोमाइसिस से। जैसे पेनिसिलिन का सोर्स है पेनिसिलिन स्पीसीज, स्ट्रेप्टोमाइसिन का है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसनियस, एंड क्लोरामफेनिकोल का है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले, एंड न्यूमाइसिन का है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडे। सो इसका आंसर हम लोग ने ढूंढ लिया अब। सो एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग। और एंटीबायोटिक्स उसको जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ को ठीक करते हैं, जैसे कि प्लेग है, वुपिंग कफ है मीन्स काली खांसी, डायपेथेरिया एंड लेप्रोसी, कुष्ठरोग विच इज यूज टू किल द मिलियन ऑफ ओवर द वर्ल्ड। और ये बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसको वो किल करता है। एंड टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। और अभी हम अपने वर्ल्ड को बिना एंटीबायोटिक्स से इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत से सारे डिजीज़ को किल करता है। तो बिना एंटीबायोटिक्स के not possible. So I hope you understand this topic, fermented beverages and antibiotics. So today that's it. Thanks for watching.